सो है व्हाट्सअप गाइज, मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ ऊपर मैं चूज टू गर्ल इन लव का न्यू एपिसोड। और गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने कल मतलब कि मैंने एक पोस्ट की थी जिसके अंदर मतलब कि बहुत ज़्यादा बंदों ने ये कहा कि मैं जापानीज़ एनिमे को हिंदी डब करके लाओ। सो गाइज अभी के टाइम पे मेरे पास रिसेंटली जो नारुतो की सीरीज़ है ना गाइज, मेरे फ्रेंड के पास पड़ी है। अगर आप चाहते हो तो गाइज़ मैं वो अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे वीडियो भी गाइज़ 2 दिन या 3 दिन में एक आते हैं। उससे अच्छा कि मैं वो वीडियो भी गाइज़ बीच बीच में अपलोड करता रहूँ। सो गाइज़ आप मुझे कमेंट में बताइए गाइज़ कि मेरी ये राय आपको कैसी लगी। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। Everybody get your fucking hands up. सो गाइज़ हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मिस्सू होता है ना, वो गाइज़ अपने मतलब कि जो करीबी यूनिवर्स थे ना उसके अंदर से गाइज़ मतलब कि एक डेमन और एक मतलब कि एंजल को बुलाता है। और गाइज़ वो लोग भी फाइट के लिए मतलब कि तैयार हो जाते हैं और फाइट शुरू हो जाती है फिर। और गाइज़ जो वो सोल्जर था ना गाइज़, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था गाइज़। वो अपने एक वार से वो जो मतलब कि डेमन और मतलब कि एंजल दोनों को मतलब कि पीछे धकेल देता था। और गाइज़ जो वो कहता है कि बस इतनी ताकत। फिर जो मिस्सो कहता है कि तुम्हें लगता है। और गाइस मिस्सो जो होता है ना, वो फिर से खड़ा होता है और कहता है कि अब तो तुम गए। और गाइस मिस्सो उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था गाइस, क्योंकि आपको तो पता है ना सुमेरी को मतलब कि उसने घायल किया था। वैसे मिस्सो ने ठीक कर दिया था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और गाइस जो मिस्सो होता है ना, वो गाइस बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्से में था। और वो जो एक सोल्जर था ना, वो अपनी मतलब कि पूरी आर्मी को मतलब कि उस पर अटैक करने के लिए भेजता है, मतलब कि पूरी पृथ्वी की सारे मतलब कि लोगों पे अटैक करने के लिए भेजता है। और गाइस वहाँ पे हम देखते हैं कि जो वो डेमन होता है ना गाइस, वो उस सोल्जर से लड़ने लगता है, और जो एंजल होता है ना वो दूसरे सोल्जर से लड़ने लगता है। और गाइस मिस्सू होता है ना, वो गाइस कहता है कि अब तो तुम बचोगे नहीं। और गाइस हम देखते देखते वो जो सोल्जर मतलब कि जो सोल्जर था ना गाइस, उसे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन कुछ ही मिनटों में गाइस उस एंजल और डेमन ने गाइस उसको मिट्टी में मिला दिया था गाइस। जी हाँ गाइस, उसकी मतलब कि वाट लगा के रख दी थी गाइस। और वो जो बंदा था ना जो बहुत बक बक कर रहा था, वो कहता है कि अरे यार तुम तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में हो गए भाई, मैंने तो सिर्फ मजाक क्या कर दिया, तुम तो ज़्यादा ही गुस्से में हो गए। फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, गुस्से में हुए तो इस गुस्से को ठंडा मत करना, क्योंकि हमें भी मज़ा नहीं आएगा फिर लड़ाई करने में। और गाइस वो जो होता है ना, वो कहता है कि अभी तो तुम सिर्फ रुको, हमारी ओरिजिनल आर्मी तो अभी आ रही है, ये तो सिर्फ एक नमूना है। अभी जो आएंगे ना वो तो इतने ज़्यादा ताकतवर होंगे ना कि उनके वार से तो पूरा प्लेनेट तक डिस्ट्रॉय हो सकता है, पूरा प्लेनेट की पूरी गैलेक्सी तक डिस्ट्रॉय हो सकती है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि तुम्हें जिसको बुलाना है बुला लो, लेकिन वो मेरे वार से बचेंगे नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और गाइस जो वो होता है ना, वो कहता है कि ओहो, मैंने पहली बार सुना कि एक इंसान को गुस्सा आ रहा है, और इतना गुस्सा आ रहा है कि हमारे मतलब कि जो पावरफुल जो सोल्जर्स है उनको मिट्टी में मिला दिया। फिर जो मिस्सू कहता है कि हाँ इंसानों को गुस्सा आता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक इंसान नहीं हूँ। और गाइस ये बात जो सुन के गाइस सब लोग चौंक जाते हैं। और गाइस मिस्सू कहता है कि आई एम नॉट अ एंजल, और ना ही मैं कोई डेमन हूँ, लेकिन मैं दोनों का मिक्सचर हूँ। और गाइस इस बात को गाइस उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी गाइस, ये बात किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रही थी गाइस कि मिस्सू क्या बोलना चाहता है और क्या कहना चाहता है। और गाइस जो गोल्डन सेट होता है ना गाइस, वो अचानक गाइस ऑटोमेटिकली गाइस मिस्सू के पास चला जाता है, क्योंकि वो गोल्डन सेट कुछ कहना चाहता था। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, उसके हाथ में ऑटोमेटिकली वो गोल्डन सेट आ जाता है। और गाइस मिस्सू जब देखता है कि वो गोल्डन सेट उसके हाथ में है, और गाइस वो कहता है कि ये मेरे हाथ में कैसे आया, मिस्सू चौंक जाता है। और गाइस वहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो होता है ना वो बंदा, वहाँ में से एक बहुत बड़ा मतलब कि डेमन निकल के आता है। वो कहता है कि कब से तुम्हारा मतलब कि ये मतलब कि ड्रामा मैं देख रहा हूँ, अब तो तुम्हारा ये ड्रामा ख़त्म करना ही पड़ेगा। और गाइस वो जो बहुत बक बक कर रहा था ना वो बंदा गाइस, जो कि सबको लीड कर रहा था, वो कहता है कि अरे अरे भाई तुम तो कुछ खाना खा रहे थे ना, अब इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है। फिर वो कहता है कि यार तुम खाना कहाँ खाने देते हो ठीक से,
क्या बकवास कर रहे हो, 2 सोल्जर्स को गिरा दिया, तीसरे सोल्जर्स को भी इसने गिरा दिया। और गाइस वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और गाइस वो इतना ज़्यादा पावरफुल था ना गाइस कि गाइस उसके सिर्फ पैर रखते ही गाइस वहाँ पे जो आग है ना उसके पैर से इतनी तेज़ निकली थी ना गाइस कि वो जो गाइस मिस्सू के जो 2 साथी थे ना उनकी मतलब कि उनको वहाँ पे ही ख़त्म कर दिया था गाइस। और जो मिस्सू अकेला बचा था, लेकिन गाइस मिस्सू को वो पीछे नहीं धकेल पाया था। और गाइस वो जो होता है ना वो बंदा, वो अपनी मतलब कि गुस्से के कारण उसकी ताकत और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है उस डेमन की। और गाइस वो गाइस मिस्सू का गला पकड़ लेता है। और गाइस मिस्सू गाइस उसके हवा मतलब कि वहाँ पे ही था गाइस। और जो एक्स होता है ना वो मतलब कि जो रे होता है ना वो एक्स से कहता है, अरे एक्स खाना क्या खा रहा है, उसकी मदद करने के लिए चल। फिर जो एक्स होता है ना वो कहता है कि तुझे कुछ पता है आगे क्या होने वाला है। फिर रे कहता है कि नहीं। फिर एक्स कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये डेमन इतना काफ़ी नहीं है मिस्सू को हराने के लिए। तू शांति से बैठ, जब तक मिस्सू मतलब कि अभी जीत रहा है तब तक तू शांति से बैठ, अगर उसे किसी ने चोट पहुंचाई तब हम जाएंगे। और गाइस जो रे होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस जो वो होता है ना गाइस बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्से में था और मिस्सू को मतलब कि उसने हवा में लटकाया था। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और गाइस वो जो गोल्डन सेट था ना गाइस उसकी सरफेस पे दरारें पड़ने लग जाती है, जैसे मानो कि कोई इतनी ज़ोर से प्रेस कर रहा हो कि जैसे किसी चीज़ के टूटने के कारण जो दरारें पड़ती है ना कांच में, ठीक उसी तरह गाइस। लेकिन वो जो दरारें थी ना गाइस वो सब लोग देख पा रहे थे गाइस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लग जाती हैं। और गाइस जो बर्ड प्लेनेट के चीफ थे ना वो भी हैरान हो जाते हैं कि मिस्सू के अंदर इतनी ताकत है कि वो मतलब कि उसकी सिर्फ ताकत से गोल्डन सेट टूट रहा है। सो गाइस वो जो बंदा था ना गाइस जो मिस्सू से बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था और जिसको गोल्डन सेट मिला था गाइस, ये वही बंदा था जिसकी मतलब कि सीज़न 2 में गाइस मिस्सू के साथ फाइट हुई थी बर्ड प्लेनेट पे गाइस, और मिस्सू ने धूल चटा दी थी। ये वही बंदा है गाइस। वो भी हैरान हो जाता है मिस्सू की ओरिजिनल पावर देख के, क्योंकि मिस्सू ने उसे बोला था कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसे अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना। और गाइस वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। और गाइस वो पूरा गोल्डन सेट जब टूटता है तब उससे इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है ना गाइस कि वो जो डेमन था ना गाइस वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और गाइस मिस्सू भी गाइस उसके साथ बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और गाइस वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा लाल और मतलब कि आप कह सकते हो कि एक लाइट रोशनी आ जाती है। और गाइस वो जो रोशनी थी ना वो ये जता रही थी कि बर्ड ओक वापस आ रहे हैं गाइस। और ये बात गाइस बर्ड प्लेनेट में किसी को भी पता नहीं थी। और गाइस वहाँ पे हम देखते हैं कि देखते देखते हज़ारों की तादाद में मतलब कि हज़ारों की तादाद में लोग आ जाते हैं वहाँ पे, मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल आप कह सकते हो कि बर्ड ओक के सेना आप ये भी कह सकते हो। और वहाँ पे गाइस बर्ड ओक भी आ जाते हैं गाइस। और गाइस जो वो बंदा था ना गाइस वो बहुत ज़्यादा पुराना गाइस बड़ों का मतलब कि जो बनावट है ना गाइस बड़ों की, उसको देख के वो समझ चुका था कि उसके गॉड बड़ों के गाइस मतलब कि वो लोग उसे भगवान मानते थे बड़ों को। और गाइस वो उसके सामने झुक जाता है, कहता है कि बड़ों की जय हो, बड़ों की जय हो। और गाइस वो जो बड़ों थे ना गाइस वो गाइस बहुत ज़्यादा खुश थे गाइस इन सब का प्यार देख के, मतलब कि बर्ड प्लेनेट के मतलब के अंदर अभी भी मतलब कि इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होने के बाद भी लोग बड़ों को मतलब कि याद करते थे। इसको देख के गाइस बड़ों बहुत ज़्यादा खुश थे। और गाइस जो बड़ों थे ना गाइस वो जब जैसे पृथ्वी पे कदम रखते हैं ना गाइस वहाँ पे उस बंदे की जो मतलब कि सेना थी ना गाइस वो वहाँ पे मिट्टी में मिल जाती है गाइस। जी हाँ गाइस मिट्टी में मिल जाती है। और गाइस वहाँ पे सिर्फ कुछ ही चुनिंदा बंदे ही बचे थे। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो सोल्जर्स थे ना गाइस वो बड़ों की तरफ मतलब कि लड़ा मतलब कि मारने के लिए आते हैं, लेकिन जो बड़ों की सेना थी ना गाइस वो उनको धूल चटा देती है। और बाकी के जो मतलब कि उससे भी ज़्यादा ताकतवर लोग थे ना गाइस वो जैसे ही आते हैं ना बड़ों के सिर्फ एक ही वार से उनकी मतलब कि वो लोग वाट लग जाती है। और उससे पावरफुल सिर्फ 2 ही बंदे थे गाइस। और वो जो थे ना गाइस वो बड़ों की मतलब कि टक्कर गई थी आप कह सकते हो गाइस, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। और गाइस वहाँ पे जो बर्डॉग थे ना गाइस वो उन पे हमला करते हैं, लेकिन उन पे मतलब कि खरोच तक नहीं आती है। और गाइस बर्डॉग समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली बंदे नहीं है। और गाइस जो बर्डॉग थे ना गाइस उनके ऊपर मतलब कि अपने स्वॉर्ड
उनकी खुद की स्वॉर्ड थी गाइस, उससे हमला करते हैं गाइस। और वहाँ पे मतलब कि जो वो उन दोनों में से एक बंदा था ना, वो तो घायल हो जाता है, लेकिन जो दूसरा बंदा था ना, अपनी पूरी ताकत से गाइस हमला करता है। और गाइस जो बड़ों की स्वॉर्ड थी ना, वो तो टूट जाती है, लेकिन वो बंदा दूर जाके गिरता है और बड़ों भी बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं। और गाइस इस चीज़ को देख के तो गाइस पूरा बर्ड प्लेनेट क्या पूरी पृथ्वी सहम चुकी थी गाइस, क्योंकि यार बर्डोक जैसे पावरफुल कैरेक्टर को मतलब कि उसने मतलब कि बीट कर दिया था, मतलब कि आप कह सकते हो कि टक्कर दे रहा था। और गाइस वो दोनों के दोनों बंदे गाइस इतने ज़्यादा पावरफुल थे ना कि बर्डोक के ऊपर मतलब कि भारी पड़ रहे थे थोड़े बहुत। गाइस वहाँ पे आ जाती है हमारे हीरो यानी मिस्सो की एंट्री। और गाइस मिस्सो जो होता है ना गाइस, वो सिर्फ कुछ नहीं करता, अपने हाथ से एक ऐसी मतलब कि पावरफुल बीइंग छोड़ता है ना गाइस कि उनके सर धड़ से अलग हो जाते हैं गाइस। जी हाँ गाइस, उनके सर का नामो निशान मिट जाता है, सिर्फ उनका शरीर ही बचा था गाइस उनके सिर के अलावा। और गाइस वो भी मिट्टी में मिल जाता है। और गाइस हम देखते हैं कि मिस्सो हवा में था, बिना किसी मतलब कि आप कह सकते हो उसने अपने मतलब कि पंख का यूज़ नहीं किया था, उसने बिना पंख के बिना परमानेंट सेट के वो हवा में था। और कहता है कि और कौन बचा है। और गाइस वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बचा था, आपको पता ही होगा कि वो कौन सा बंदा होगा जो बहुत ज़्यादा बक बक कर रहा था। फिर वो कहता है कि गाइस अरे मायला ये क्या हो गया रे भाई, अरे उठो रे क्या हो गया भाई। लेकिन गाइस वहाँ पे वो किसी को भी कुछ भी मतलब कि बताने के मूड में नहीं था गाइस, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जीत जाएंगे आराम से। जैसे उन्होंने हरूमिया प्लेनेट के लोगों को ख़त्म किया ना, वैसे वो मतलब कि इन सबको भी ख़त्म कर देगा, मिस्सू को भी ख़त्म कर देगा। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि अब तेरा क्या होगा। और गाइस वो जो कहता है ना कि बस अब बहुत हो गया कॉमेडी का मजाक। और गाइस वो कहता है कि चलो अब हो जाए दो दो हाथ, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। और गाइस मिस्सू को उसका एटीट्यूड अच्छा लगता है, क्योंकि गाइस उसने हार नहीं मानी गाइस, कुछ भी हो यार। और गाइस जो वो था ना गाइस, वो कहता है कि ये नया नमूना कौन है गाइस। और गाइस जो वहाँ के बर्ड बर्ड मतलब कि जो कैसे आप कह सकते हो कि बर्ड प्लेनेट के जो लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते। वो कहते हैं कि ये बर्डोक है। और गाइस बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं गाइस वो लोग, क्योंकि यार उसने बर्डोक को नमूना कहा था इसलिए। और गाइस वो कहता है कि नमूने को नमूना ना कहूँ तो और क्या कहूँ। और गाइस जो बड़ों को थे ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनकी पूरी सेना गाइस उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन गाइस ये बंदा तो कुछ और ही निकला गाइस, हम तो इसे मतलब कि सिर्फ बक बक करने वाला बंदा समझ रहे थे, लेकिन ये तो भाई सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल निकला। उसने सिर्फ एक वार किया कर लिया भाई, उसकी पूरी सेना को नामो निशान मिटा दिया बर्ड प्लेनेट की, मतलब कि बर्ड प्लेनेट की नहीं, बर्डोक की। और गाइस बर्डोक भी ये देख के सहम चुके थे, क्योंकि उनकी सेना को हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। और गाइस वो कहता है कि चलो अब लड़ाई का वक्त हो चुका है, तो चलो दो दो हाथ हो जाए। और गाइस वहाँ पे जो बर्डोक थे ना गाइस, उनसे मतलब कि फ़ाइट करने लगती है। फ़ाइट बहुत देर तक चलती है गाइस। गाइस दोनों के दोनों स्वॉर्ड से मतलब कि हमला कर रहे थे। ये लड़ाई किसी को नहीं मतलब कि दिख रही थी गाइस सबको। लेकिन गाइस जैसे वो लोग हवा में मतलब कि लड़ाई करने शुरू मतलब कि लड़ाई करने जाते हैं ना, वैसे वो लड़ाई किसी को नहीं दिखती, क्योंकि वो इतनी फास्ट मतलब कि स्वॉर्ड चला रहे थे और एक दूसरे की तरफ जा रहे थे ना गाइस, कि आप कह सकते हो कि वो दोनों में से एक भी किसी को भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो इतनी तेज़ लड़ाई कर रहे थे ना गाइस। और गाइस जो मतलब कि हम कह सकते हैं कि मिचिको थी ना गाइस, वो तो मिस्सो को देख के गाइस पागल हो जाती है। वो ये सोच रही थी कि ये बेवकूफ़ को इतनी ज़्यादा पावर मिली तो मिली कहाँ से, और ये क्यों बोल रहा है कि ये इंसान नहीं है, इसका राज क्या है, मतलब ये कौन है। और गाइस मतलब कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है मिस्सो के बारे में जानने के लिए। और गाइस जो जैकब होता है ना, वो कहता है कि लगता है कि अब मुझे भी जाना पड़ेगा। और गाइस जो जैकब होता है ना, वो भी गाइस लड़ाई के लिए चला जाता है। और गाइस वहाँ पे जो पायन था ना गाइस, वो जैकब को कहता है अरे ओए 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 कहाँ जा रहे हो भाई, वहाँ पे तो भाई लेजेंड की मतलब कि वो कहता है कि वहाँ पे तो लेजेंडरी बीन की लड़ाई चल रही है भाई, तुम बीच में कहाँ जा रहे हो भाई, बीच में जाओगे तो कुछ ले जाओगे। और गाइस जो जैकब होता है ना, वो कहता है कि ओए मोटे आलू, तू चुप कर, अपना मुंह बंद रख, तू अपने परमानेंट सेट को संभाल।
मुझे परमानेंट सेट की ज़रूरत नहीं है तेरे लड़ाई के लिए। और गाइस वो चला जाता है गाइस, वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा था गाइस। बर्ड प्लेनेट के लोगों में से भी किसी की भी बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो लोग रोक रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि बर्डोक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उनका सिर्फ एक वार गाइस सब कुछ मिटाने की ताकत मतलब कि रखता है। और गाइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक उन दोनों की लड़ाई चल रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से जैकब एक ऐसा मतलब कि हमला करता है ना गाइस, जिससे गाइस बर्डॉग जो है ना वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। और गाइस जो वो बंदा था ना गाइस, वो कहता है कि ब्रूडा वाह तूने कर दिखाया। और गाइस वो कहता है कि जी सरदार। और गाइस वो जो होता है ना वो भी हवा में चला जाता है जैकब, और कहता है कि अब क्या करना है बताइए। और गाइस वो कहता है कि हमें इन इंसानी सभ्यता और इन सब को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें राज करना है ब्रह्मांड पे, और जब तक ये लोग रहेंगे तब तक हम राज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इनको ख़त्म करो। और गाइस जो जैकब के गाइस मॉम डैड थे ना गाइस, वो तो चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि जैकब तुम ये क्या कर रहे हो, और तुम्हारे पास इतनी ताकत आई कैसे, और तुम कौन हो गाइस। बहुत सारे सवाल थे। और गाइस जैकब एक बॉक्सिंग चैम्पियन है गाइस, ये बात सब लोग जानते थे, लेकिन वो लोग सब लोग मतलब कि जैकब से पूछ रहे थे। गाइस जो जैकब होता है कहता है कि बस करो अब, बहुत ज़्यादा पक चुका हो। इस मिस्सो ने मुझे बार बार हराया। मैं कब से सोच रहा था कि एक मौका सिर्फ ऐसा मिलना चाहिए जिसके अंदर मैं इस मिस्सो को मतलब कि ऐसा मतलब कि सुला दूँ ना कि उसकी मतलब कि वाट लग जाए। और गाइस वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था गाइस जैकब उस वक्त। कहता है कि और वो सब कुछ बोल देता है कि मिस्सू मेरे लव करते हैं गाइस सब कुछ। और गाइस बीच में वो ये भी बोल देता है कि मैं भी सुमीर को पसंद करता हूँ, लेकिन गाइस वो सब कुछ बोल देता है। और गाइस आखिर में वो ये बोलता है कि अगर मैं सुमीरे को नहीं ले सकता तो तुम भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि सुमीरे सिर्फ मेरी है और उसे तो सिर्फ मैं हासिल करके रहूँगा, चाहे वो कैसे भी करके हासिल करना हो। और गाइस जो सुमीरे होती है वो कहती है कि जैकब तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। और गाइस जो सुमीरे के मॉम डैड थे ना गाइस, वो भी चौंक जाते हैं, क्योंकि जैकब के जो मॉम डैड और जैकब मतलब कि ये लोग साथ में ही थे गाइस, क्योंकि सुमीरे के मॉम डैड और जैकब के मॉम डैड गाइस बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे गाइस। और गाइस वो बहुत ज़्यादा चौंक चुके थे गाइस। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि ठीक है आ जाओ ले जाओ। और गाइस मिस्सू की ये बात सुन के गाइस पूरी पृथ्वी के सारे लोग सहम जाते हैं, क्योंकि गाइस उसको यकीन नहीं होता कि मिस्सू ये बोलने वाला था। और गाइस जो जैकब होता है वो कहता है कि क्या तुम सच में कह रहे हो या इसके पीछे तुम्हारी कोई चाल है। और गाइस जो मिस्सू कहता है कि तुम खुद ही डिसाइड कर लो। और गाइस मिस्सो जो होता है ना गाइस वो कहता है कि चलो ले जाओ। और गाइस जो ऐसे ही जैकब आगे बढ़ता है, मिस्सो मतलब कि इतनी ज़ोर से गाइस मतलब कि एक पोर्टल बनाता है और उस पोर्टल के अंदर गाइस जैकब को धकेल देता है। और गाइस जो मतलब कि वो बंदा था ना गाइस, वो जो बक बक करता था वो कहता है कि ये तो वो वाली पोर्टल है ना जी जी जहाँ पे। फिर मिस्सो कहता है कि तूने सही समझा, चल अब तेरा क्या होगा तू सोच, तू ये भी होटल में जाना चाहता है क्या। और गाइस वो जो होता है ना वो कहता है कि नहीं गाइस, क्योंकि उस पोर्टल का राज किया था गाइस, किसी को भी नहीं पता था गाइस। सब लोग उस पोर्टल के बारे में सोच रहे थे कि मिस्सू ने ऐसी क्या पोर्टल बना दी। और वहाँ पे कुछ ही मिनटों में गाइस जैकब पोर्टल से बाहर निकल जाता है। और गाइस वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी था गाइस, बहुत ही ज़्यादा, उसके मुंह से और बाकी सारी जगह से खून निकल रहा था गाइस। और जैकब कहता है कि तुझे क्या लगा कि मैं वापस नहीं आऊँगा। और गाइस मिस्सो भी ये चीज़ देख के चौंक चुका था, और गाइस वो बंदा भी गाइस जो कि खड़ा हुआ बक बक कर रहा था। और गाइस बड़ोक भी गाइस घायल थे लेकिन चौंक चुके थे कि इस पोर्टल से गाइस जैकब वापस आया। जैकब कहता है कि मुझे एल ने सब कुछ सिखाया था, इस ब्रह्मांड के बारे में जब मैं जान रहा था तब मुझे इस ब्रह्मांड के जो अजीब मतलब कि अदृश्य जो मतलब कि राज है उनके बारे में भी बताया था, इसलिए मुझे सब पता है इस पोर्टल के बारे में भी। फिर गाइस मिस्सो जो होता है वो कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि तू ये पोर्टल में से बाहर कैसे आया। और गाइस वो जो बंदा होता है ना गाइस बक बक करता है, वो कहता है कि हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि तू ये पोर्टल में से बाहर कैसे आया। और गाइस जैकब कहता है कि तूने मुझे उन मुर्दों के बीच में भेज दिया था, लेकिन उस मुर्दों से मैं कैसे बच के आया हूँ सिर्फ मैं ही जानता हूँ, कितनी ज़्यादा मेहनत से मैं बाहर आया हूँ।
और गाइस जैकब जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा घायल होता है और वो कहता है कि लेकिन मैं जितना घायल हूँ उतना ज़्यादा मैं गुस्से में भी हूँ कि अब तू कैसे बच पाएगा मेरे अटैक से। और गाइस पृथ्वी के सारे लोग गाइस कन्फ्यूज़न में थे कि वो पोर्टल क्या थी और वहाँ से जैकब बाहर आया और गाइस किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था गाइस। सो गाइस उस पोर्टल के बारे में गाइस मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा गाइस। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस मेरे को नारुतो वाली गाइस उस राय के बारे में बताना मत भूलिएगा गाइस कमेंट में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।